सुबह की ठंडी हवा और बाजार की चहल पहल के बीच सड़क किनारे खड़ी रिया शर्मा ऑटो का इंतजार कर रही थी। नीली सलवार सूट में वो बिल्कुल आम लड़की जैसी लग रही थी। किसी को शक भी ना होता कि ये महिला शहर की नई आईपीएस अधिकारी है। थोड़ी ही देर में एक सफेद इनोवा तेज रफ्तार से आकर रुकी। उसमें से उतरा सब इंस्पेक्टर राजेश त्यागी, उम्र लगभग 42 साल। वो एसएसपी का चहेता था, जिसके चेहरे पर रौब साफ झलकता था। जीप से उतरते ही उसने रिया की ओर देखकर हंसते हुए कहा, चलेंगी ना मैडम? उसकी आवाज में शरारत थी और घुमावदार लहजे का जादू भी। रिया के अंदर क्रोध भड़क उठा, लेकिन उसने चेहरा सख्त रखा और चुपचाप खड़ी रही। राजेश हंसता हुआ पास आया। अरे बेबी, इतना गुस्सा क्यों? अपने दीवाने से शर्म क्या? एक बार मुस्कुरा तो लो। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन अधूरा है। आज कहीं घुमा लो मेरे साथ। वो ऐसे बोल रहा था मनो रिया उसकी पुरानी जान पहचान हो, जबकि दोनों का कोई परिचय ही न था। उसकी बातें बकवास और घिनौनी थीं। वो खुलेआम छेड़ रहा था। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें हक नहीं किसी अजनबी लड़की से ऐसी बात करने का। लेकिन राजेश को ये मजाक लगा। उसने तंज कसते आगे बढ़ा और जब रिया ने मुंह फेरा तो बोला, अरे शर्मा क्या, बस मस्ती है, थोड़ा एंजॉय करो। तेरी अदाओं पर मरा जाता हूँ, मना मत कर। हद पार हो गई जब उसने हाथ बढ़ाकर रिया को खींचा। रिया ने झटक दिया और सख्ती से बोली, सड़क पर लड़की छेड़ रहे हो, शर्मिंदगी नहीं आती? तेरी बहन बेटी नहीं? हट जाओ यहाँ से, वरना ऐसा सबक दूंगी कि कभी हिम्मत ना करोगे। राजेश ने अकड़कर हंसते हुए कहा, मारोगी? मार के दिखाना, तुझे याद रखूंगा। तेरे हाथों का स्पर्श रोमांच देगा। आज आराम से, एटीट्यूड छोड़, तुझे अपना बनाऊंगा ही। रिया ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, धमकियां मुझे डराती नहीं, मैं किसी की जागीर नहीं, हट जाओ। रिया की बातों ने राजेश को भड़का दिया। उसका घमंड आग बन गया। तेज चिल्लाते हुए उसने रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत बकबक कर रही है, अब पता चलेगा मैं कौन हूं। रिया का चेहरा जल उठा, लेकिन आंखों में आग भड़क गई। राजेश चिल्लाया, इतना प्यार और तू समझती नहीं? तू कौन होती है? पूरा शहर मेरा नाम जानता है। मैं सब इंस्पेक्टर राजेश त्यागी हूं। एसएसपी साहब का आशीर्वाद है, जो कहूंगा वही होगा। चल मेरे साथ, वरना और मार खाएगी। रिया के लिए साफ था, ये अफसर सत्ता के नशे में सीमाएं भूल चुका था। वो बोली, तेरा एसएसपी जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर। महिला को अपमानित करने का हक किसी को नहीं। राजेश फिर हमला करने को उछला। रिया ने उसका हाथ पकड़ा, जोर से मरोड़ा और जमीन पर पटक दिया। भीड़ सन्न रह गई। कई ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लोग डर से चुप थे क्योंकि पुलिस का मामला था। राजेश कांप उठा, घबराकर चिल्लाया, रुक, एसएसपी साहब को बुलाता हूं, तेरी बेइज्जती करवाऊंगा। रिया ने शांत कठोरता से कहा, बुला लो, लेकिन अगर उन्होंने भी गलत किया तो सलाखें सबके लिए हैं। जल्दी ही एक एसयूवी पहुंची। उसमें से उतरे 52 साल के एसएसपी विनोद राठौर, प्रभावशाली काया वाले। भीड़ में कदम रखते ही उन्होंने नकली मुस्कान से रिया को सलाम किया। आप यहां मैडम, क्या हुआ? नजर राजेश पर पड़ी तो चौंके। राजेश गुस्से से बोला, सर, इसने मुझे पीटा, इसे छोड़ूंगा नहीं। विनोद का चेहरा सख्त हुआ। मैडम, मेरे एसआई को क्यों मारा? भीड़ में सन्नाटा। लोग फुसफुसाए। आईपीएस वर्सेस एसएसपी का टकराव। रिया ने सीधी गर्दन से कहा, आपके एसआई ने सार्वजनिक छेड़खानी की, मैंने आत्मरक्षा की, सब रिकॉर्ड है, शिकायत करें तो कर लें। विनोद ने कठोर लहजे में पूछा। रिया ने तेजी से कहा, पहले उनकी हरकत सुनो, अभद्रता बर्दाश्त नहीं। विनोद ने हाथ जोड़ माफी मांगी। सॉरी मैडम, मेरे एसआई की ओर से क्षमा। रिया बोली, माफी से काम नहीं चलेगा, कानूनी कार्यवाही होगी, पद कोई ढाल नहीं। भीड़ चुप। राजेश असहज। रिया ने आईडी दिखाई, वीडियो और गवाह सुरक्षित किए। इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया। वे हवलदारों संग आए, बयान लिए, राजेश को थाने ले गए। थाने में रिया ने जांच शुरू की। गवाहों से पूछताछ, सीसीटीवी चेक, चौंकाने वाले खुलासे। कई लड़कियों ने बताया, राजेश अक्सर घूरता, कमेंट करता, छेड़ता। डर से चुप हैं। रिया ने रिपोर्ट जांच करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शाम को हॉल भरा। फुटेज दिखे, राजेश की हरकतें, रिया की रक्षा। राकेश ने तथ्य बताए। रिया बोली, महिलाओं की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, दुरुपयोग पर कार्यवाही जरूरी। प्रेस के बाद एफआईआर हुआ और राजेश को जेल भेजा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।